आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्ता भी कहते हैं। आचार्य चाणक्य ऐसा माना जाता है कि एंशियंट समय में आचार्य चाणक्य फिनोमिनल लीडर थे, एजुकेटर थे, थिंकर थे, फिलोसोफर थे और इकोनॉमिस्ट भी थे। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी लाइफ लेसन दिए हैं, करियर के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, लाइफ के बारे में, जो कि इतने अच्छे अच्छे गाइडेंस देते हैं आज के समय में भी स्टूडेंट्स को, तो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन फॉलो किए जाते हैं और जो कि वैलिड है इवन टुडे। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड किया था और इनके ही गाइडेंस में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर को फाउंड किया था। मौर्य एम्पायर नंदा डायनेस्टी को डिफीट करके एक एम्पायर बना था और नंदा डायनेस्टी के जो किंग थे, नंदा किंग, उनको मारा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये कूटनीति की वजह से, आचार्य चाणक्य की कूटनीति की वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य इतने सक्सेसफुल लीडर बन पाए हैं, सक्सेसफुल किंग बन पाए हैं। उनके अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में बहुत सारे लाइफ लेसन जो कि मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये सारे लाइफ लेसन आपके लिए जरूर हेल्पफुल होने वाले, तो प्लीज एंड तक देखिएगा और आपको जरूर इससे वैल्यू मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एजुकेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड। आचार्य चाणक्य एम्फेसाइज करते हैं कि हम सबको, स्पेशली चिल्ड्रन को, एजुकेशन तो जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक फाउंडेशन है जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल अपने लाइफ में हो सकते हैं। एजुकेशन और नॉलेज की वजह से ही इंसान अपने ग्रेट हाइट्स को अचीव कर सकता है और सक्सेस अचीव कर सकता है। चाणक्य नीति पे लिखा गया है कि हमारे लाइफ में जो ब्यूटी है और जो विजन्स है, जो फ्रेंडशिप्स है, जो गोल्स है, वो सारे तो खत्म हो जाएंगे, पर कभी भी एजुकेशन और नॉलेज कभी नहीं खत्म होने वाला। तो इसीलिए जो एजुकेशन और नॉलेज है वो आपको जरूर लेनी चाहिए, उसके बारे में और जानना चाहिए, और क्योंकि इसकी वजह से ही आप इतने अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आचार्य चाणक्य ये एम्फेसाइज करते हैं कि हर एक इंसान को, स्पेशली चिल्ड्रन को, ये एजुकेशन जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि नए नए स्किल्स सीखने चाहिए। अगर स्किल्स सीखने से हम आगे बढ़ सकते हैं अपने लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, अपने ग्रेट हाइट्स पे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको जरूर एजुकेशन लेनी चाहिए। नंबर 2, नेवर शेयर योर सीक्रेट्स विद एनीवन। आज के समय में हम सारे इंसानों को अपनी तरह समझते हैं, हम उनको अपनी जगह समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझने लगते हैं और कभी कभी हम इसमें गलत भी हो जाते हैं। इसकी वजह से हम अपने सारे सीक्रेट्स उस सारे इंसान को बता देते हैं जो कि उसका फायदा उठा सकता है। अपने डार्क सीक्रेट्स हम उनको बता देते हैं, अपने प्रीशियस मोमेंट्स उनको बता देते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो भी इंसान है, मे बी वो अगर हमारा दुश्मन बन जाए, तो फिर वो हमारे यही सब फीलिंग्स को, ये सब इमोशंस को एज अ वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है हम ही लोग को हार्म करने के लिए। तो चाणक्य कहते हैं, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें अपनी कोई भी सीक्रेट्स जो है किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, अपने सारे सीक्रेट्स को अपने तक रखनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इंसान कैसे वही सब चीज़ें हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। तो इसीलिए अपने सीक्रेट्स को, अपने डीपेस्ट डिजायर को, अपने डार्क सीक्रेट्स को, प्रीशियस मोमेंट्स को किसी के साथ शेयर मत करें, अपने आप को कमजोर मत माने, ये सारे सीक्रेट्स अपने तक ही रखें, अपने आप को इम्प्रूव करने में फोकस दें। नंबर 3, लर्न मिस्टेक्स फ्रॉम अदर्स। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें अपनी मिस्टेक्स की तो सीखनी ही चाहिए, साथ ही में हमें दूसरों की मिस्टेक्स से भी सीखनी चाहिए। दूसरे जो भी गलती करते हैं, दूसरे जो भी फॉल्ट मिस्टेक्स करते हैं, जो भी गलती करते हैं, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो उनसे हमें ज़्यादा सीख मिल सकती है। उनके लाइफ के बारे में जानना चाहिए कि कैसे उन्होंने एक गलती की जिसकी वजह से वो आज इस मकाम पे हैं, और क्यों ऐसे फेलियर से सीखनी चाहिए उन्हें। और इस सारे सीखने से, उनके फेलियर से सीखने से, उनके सक्सेस के बारे में भी सीखने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, उनके लाइफ के बारे में, उनके करियर के बारे में, एक नए फील्ड के बारे में पता चलता है। तो इसलिए हमें दूसरों के मिस्टेक्स से बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनके कभी कभी होता है कि दूसरों की मिस्टेक्स हमारी मिस्टेक्स भी बन सकते हैं, और उनके मिस्टेक्स से सीखने से हम आगे फ्यूचर में वही सब चीज़ें नहीं दोहरा सकते हैं। तो फिर हम फ्यूचर में पहले से इसके बारे में जान के स्टेबल रहेंगे। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें दूसरों के मिस्टेक से सीखना चाहिए, उसको लर्न करनी चाहिए, उनके फेलियर्स को लर्न करना चाहिए, फेलियर से सीखने चाहिए, तब हम जाके और अच्छे, बेहतर और सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। नंबर 4, डू नॉट ट्राई टू चेंज पीपल इन योर लाइफ। आपके लाइफ में जितने सारे लोग हैं, जो भी आसपास के लोग हैं, चाहे वो ज़्यादा घमंडी हो, चाहे क्रेजी हो, चाहे ज़्यादा गुस्सा करते हो, उनको कभी चेंज करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप उनके पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं कर सकते, राइट। चाणक्य नीति पे लिखा हुआ है, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हम किसी और के पर्सपेक्टिव को नहीं, हम अपने पर्सपेक्टिव, अपने थिंकिंग को सिर्फ चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें दूसरों को चेंज करने पे अपना समय नहीं खराब करना चाहिए, हमें खुद के ऊपर, अपने ऊपर चेंज लाना चाहिए, अपने लाइफ के ऊपर चेंज लाना चाहिए, अपने थॉट्स, अपने एक्शंस के ऊपर चेंज लाना चाहिए, ना ही दूसरों के ऊपर। बट हमें उनको, दूसरों को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उनकी जैसी थिंकिंग है, जैसे पर्सपेक्टिव है, वैसे एक्सेप्ट करने चाहिए, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उनके मिस्टेक्स को इतने क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उनसे मिस्टेक्स को सीखना चाहिए, और उन्हें कभी भी चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और वैसे जैसे हैं वो, उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। फिफ्थ लेसन फ्रॉम चाणक्य नीति इज दैट अ मैन इज नॉट ग्रेट बाय हिज बर्थ बट बाय हिज कर्म। इंसान अपने जन्म से नहीं जाना जाता, उनके कर्म से जाना जाता है, अपने सोच विचार से जाना जाता है इंसान, अपने एक्शन से जाना जाता है इंसान। तो इसीलिए नो मैटर कि आप गरीब पैदा हुए या फिर अमीर पैदा हुए, नो मैटर अगर आप सक्सेसफुल पहले से ही पैदा हुए कि आप फेलियर की तरह पैदा हुए, नो मैटर आप कैसे अपनी लाइफ में जी रहे हैं, नो मैटर आप किस कंडीशन पे अभी आप हैं,
वॉट एवरीथिंग मैटर इज योर कर्म, इज योर थॉट्स, राइट। अपने कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने वर्क के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने पर्पस फाइंड करने पे ध्यान दीजिए कि आपको कौन सा, आप क्या पर्पस है लाइफ में, ये जानने की कोशिश कीजिए। अपने वर्क पे ध्यान दीजिए कि आप काम क्या कर रहे हैं, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने धर्म पे ध्यान दीजिए, और किसी के बारे में मत सोचिए। आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ रिच होने चाहिए, या जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए, आपको बस कर्म अच्छा करना चाहिए, अपनी सोच विचार अच्छे रखने चाहिए, तो आप जरूर एक इंसान सक्सेसफुल जरूर बन सकते हैं अपने लाइफ में। आपको कभी भी छोटा महसूस नहीं करना चाहिए किसी भी सामने, नो मैटर कि आप कैसे किस स्टेटस से आए, आपको स्टेटस सिंबल पे किसी इंसान का नहीं देखना चाहिए, और कभी भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना चाहिए ग्रुप ऑफ पीपल के सामने। हमेशा अपने आप को स्ट्रांग महसूस करिए, अपने आप को स्ट्रांग रखिए।